11th क्लास अकाउंट्स। तो देखो तुम्हें मालूम है टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के अंदर तुम्हें मालूम है मैं स्टार बनवा देता हूं। अब तक हमने कुछ स्टार कर भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, और सारे स्टार हमें समझ में भी आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है मैं हर एक स्टार को नोट के थ्रू करवाता हूं। तो आज के लिए जो टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने स्टार कराए हैं और कौन सा स्टार अभी चल रहा है ना। तो तुम आज के लिए टॉपिक डाल सकते हो, और तुम्हें मालूम है कैसे टॉपिक डालना है। अपने रजिस्टर में डालो स्टार, STAR, कैपिटल लेटर्स में डालो स्टार। अब करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है, मतलब कि टॉपिक क्या है। पहले हम किस चीज को समझेंगे, कंसेप्ट को। और अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम ये जर्नल एंट्रीज धड़ाधड़ कर दोगे, जितनी भी मैंने आज तुम्हें दे रखी है। चुटकियों में आ जाएंगी, चुटकियों में। चुटकी समझते हो, बजती नहीं है कभी, सोचो मैं बजा के दिखाऊं। ठीक है, तुम देख सकते हो अपने नोट के अंदर क्या टॉपिक लिखा हुआ है, टाइप। टाइप में लिखा हुआ है पेमेंट। मुझे बताओ तुम्हें अक्सर क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट से क्या खरीदा, ये मार्कर खरीदा 15 रुपए का, 15 रुपीज, जस्ट 15 रुपीज। 15 रुपए का क्या खरीदा मैंने, ये मार्कर खरीदा, ब्लू कलर का मार्कर, एग्जैक्टली ब्लू कलर। ठीक है, मुझे बताओ 15 रुपए का जब ये मैंने मार्कर खरीदा तो मुझे दुकानदार को पेमेंट करनी पड़ेगी ना। मुझे दुकानदार को पेमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। तो पेमेंट मुझे करनी पड़ गई, मैंने क्या करा, पेड करा। मैंने क्या करा, पैसा पेड करा। अब जरा दूसरी चीज समझो, तुम मुझसे पढ़ने आ रहे हो, है ना, तुम मुझसे क्या पढ़ने आ रहे हो, ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो। ट्यूशन पढ़ाने के बदले में मैं तुमसे क्या लेता हूं, फीस लेता हूं। ट्यूशन पढ़ाने के बदले में मैं तुमसे क्या लेता हूं, फीस लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पेमेंट करूंगा या पेमेंट रिसीव करूंगा। अब मैं पेमेंट क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। भाई पहले मैंने मार्कर खरीदा, मुझे पैसा देना पड़ेगा, और अब मैंने तुम्हें पढ़ाया और अब तुमसे पैसा लेना पड़ेगा, है ना। मतलब कि मुझे कभी कभी तो पैसा देना पड़ता है और कभी कभी पैसा लेना पड़ता है। बताओ क्या तीसरा काम होता है, कभी नहीं। या तो पेमेंट मिलेगी या फिर हम पेमेंट देंगे, या तो पेमेंट मुझे मिलेगी या फिर मैं पेमेंट दूंगा। अब ध्यान से सुनो, स्टार में तुमने हेडिंग डाल ही दिया है पेमेंट में। अब लिखो स्टार के बाद हेडिंग पेमेंट। तो तुम्हें पहले नोट में एक्सप्लेन करना है कि इस कंसेप्ट का क्या मतलब है। देखो पेमेंट, मुझे बताओ पेमेंट तुम्हें मिल भी सकती है, पेमेंट तुम्हें मिल भी सकती है और तुम रिसीव पेड भी कर सकते हो, है ना। तो देखो एरो बनाकर लिखना है, पेमेंट तुम पेड भी कर सकते हो और पेमेंट तुम रिसीव भी कर सकते हो, दोनों ही बातें हो सकती है ना। तुम देख सकते हो नोट के अंदर भी मैंने काफी तरीके से लिख रखा है। अपने नोट के अंदर देखो टाइप लिखा हुआ है पेमेंट, और पेमेंट के नीचे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पेड और रिसीव। और पेड और रिसीव के बाद एक लाइन और लिखी हुई है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। हाँ, अब ये डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का क्या चक्कर है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, अभी मत दो, पहले मुझे समझाने दो। देखो मुझे बताओ पेमेंट तुम पेड भी कर सकते हो, पेमेंट तुम क्या कर सकते हो, पेड, और पेमेंट को तुम क्या कर सकते हो, रिसीव। मतलब कि पेमेंट तुम्हें मिल भी सकती है और पेमेंट तुम दे भी सकते हो। मुझे बताना कब देंगे हम, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, परचेस। याद है ना। देखो मैंने दुकान से क्या करा, ये मार्कर परचेस करा। मैंने दुकान से क्या करा, ये मार्कर खरीदा, और खरीदने पर मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, मतलब कि पेड करूंगा। समझ रहे हो ना। अब तुमने मुझसे ट्यूशन पढ़ा, तुमने मुझसे ट्यूशन पढ़ा, अब मैं पेमेंट को क्या करूंगा, रिसीव। तो ध्यान रखना, परचेस करने पर हम पेड करते हैं, लेकिन जब किसी को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल करने पर पेमेंट को क्या करते हैं, रिसीव। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को, परचेस करना और रिसीव करना, बस तुम्हें इसी चीज का खेल है। अब एक छोटा सा लॉजिक पूछूंगा मैं तुमसे, और वो रूल मैंने जर्नल एंट्री की फर्स्ट क्लास में बताया था। जब मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करवाता हूं तो मैं फर्स्ट क्लास में वो रूल बताता हूं, बहुत ही बच्चों वाला रूल है, लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है। तो मैं ध्यान दिलाने के लिए लिख रहा हूं मैं।
बहुत ही बच्चों वाली बात है। बताओ कैश आया, अगर तुम्हारे पास कैश आया तो आने पर कैश को क्या करते हैं? डेबिट। कैश के आने पर क्या करते हैं? डेबिट। और कैश गया, अगर कैश गया तो कैश के जाने पर क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर कैश आया तो डेबिट, और अगर कैश गया तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये दो बातें तुम्हें मालूम है ना? ये रूल तो मैं काफी दिनों से बताता आ रहा हूं, और जिस दिन से जर्नल एंट्री की शुरुआत हुई है उसी दिन से मैं ये रूल बताता आ रहा हूं। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे मैं इस रूल की बातें यहां पर क्यों करने लग गया, तो ध्यान रखना इस टॉपिक के अंदर इस रूल की जरूरत पड़ती है। अब देखो कैसे। परचेज करने पर मुझे बताओ, परचेज और सेल तो मैंने तुम्हें आईडी के लिए लिखा था ना, परचेज और सेल को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इधर बोर्ड पे देखो, तुमने पेड करा, पेड करने का मतलब बताओ पैसा आया या गया हमारे पास से? देखो इधर बोर्ड पे, मैंने जेब में से 10 रुपए निकाले और वो 10 रुपए निकालकर मैंने उसको क्या कर दिए? पेड कर दिए। पैसा गया, गया ना पैसा? जेब में से पैसा निकाला और पैसा निकालकर दे दिया। अब रिसीव में सुनो, रिसीव में क्या है? उस बंदे ने 10,000 रुपए निकाले। किस बंदे ने? उस बंदे ने। समझ रहे हो ना? दूसरे बंदे ने, मतलब है ना, दूसरे बंदे ने 10,000 रुपए निकाले और वो 10,000 रुपए मुझको दे दिए। मैंने पैसे को क्या करा? रिसीव करा। मैंने पेमेंट को क्या करा? रिसीव करा। पहले रिसीव वाला समझो, है ना, पेड वाला बाद में समझना, पहले रिसीव वाला समझो। देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, उस बंदे ने 10,000 रुपए निकाले जेब में से। उस बंदे ने कितने रुपए निकाले? 10,000 रुपए। उसने 10,000 रुपए निकालकर मुझे दे दिए। मैंने क्या कर ली? पेमेंट को रिसीव कर लिया। बताओ पैसा आया या गया? ध्यान से सुनो, मुझे मालूम है तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और सुनो। उसने पैसा जेब में से निकाला और वो पैसा निकालकर मुझे दे दिया। मेरे लिए सोचो, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे किसके लिए सोचेंगे? अपने लिए। दूसरे के लिए कौन करता है अकाउंटिंग आज के समय में? दूसरे के लिए कोई नहीं करता, अपने लिए करते हैं। मुझे बताओ, उसने पैसा निकालकर मुझे दिया, मेरे पास पैसा आया ना, मैंने पेमेंट को क्या करा है? रिसीव। रिसीव में पैसा आता है। अब मुझे बताओ, अगर कैश आया तो कैश को क्या करेंगे? कैश को क्या करेंगे? डेबिट। कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब एक फनी लाइन बोलूंगा मैं, ऐसी फनी लाइन, ऐसी फनी लाइन जो तुम्हारी एंट्री को कभी भी गलत नहीं होने देगी। वो लाइन थोड़ी फनी है, उस लाइन का दूर दूर तक अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस लाइन का इतना लेना देना जरूर है कि उस लाइन को याद रखोगे तो तुम्हारी ये दोनों एंट्री सही हो जाएंगी, वरना तुम इन एंट्रीज को क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। वरना तुम इन एंट्रीज को क्या कर दोगे? गलत। अब ध्यान से सुनो, वो लाइन क्या है? वो बड़े कमाल की लाइन है, और फनी, मैंने पहले बोल दिया फनी लाइन है। और वो लाइन कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई बच्चा नहीं बता सकता, कहीं पे भी पढ़े वो लाइन, लेकिन वो लाइन मैंने बनाई है और बहुत ही काम की लाइन है। डिस्काउंट सुना है? डिस्काउंट शब्द सुना होगा। अब ध्यान से सुनो, मान लो 1,000 रुपए फीस है अकाउंट्स की, मान लो, मेरी खुशी के लिए मान लो, क्या जा रहा है, 1,000 रुपए फीस है। तुमने कहा सर 1,000 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। अब मैं वैसे दयालु इंसान हूं, तुम्हें मालूम ही है। मैंने 200 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या शब्द बोला मैंने? 200 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब ध्यान से सुनो, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं? दो तरह के डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब है मैं थ्योरी में बताऊंगा, खूब टेंशन मत लो। डिस्काउंट रिसीव का भी क्या मतलब है वो भी मैं थ्योरी में बताऊंगा। अभी जर्नल एंट्री में बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना डिस्काउंट की तो तुम्हें खुलकर सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन अभी इसका प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है ना। बस इतना ध्यान रखो, कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं? दो तरह के। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। समझ में आई बात? अब मैं एक वो फनी लाइन बता रहा हूं,
डिस्काउंट समझ में आ गया ना? कितने डिस्काउंट? 2। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अब मैं वही फनी लाइन बता रहा हूं, फनी लाइन को ध्यान से सुनना, अगर याद ना रहे तो लिख भी सकते हो। ध्यान से सुनो, डिस्काउंट जो होती है ये मत सोचना होता है, मैंने इसको क्या बना दिया, होती है। डिस्काउंट जो होती है वो कैश की क्या होती है, पूंछ। अब तुम कहोगे यार ये क्या बात हुई, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट क्या होती है, कैश की पूंछ होती है। अब मुझे बताओ पूंछ का क्या मतलब होता है? पूंछ का यही तो मतलब होता है। मान लो डॉग है, डॉग की क्या होती है, पूंछ होती है। जहां जहां पर डॉग जाएगा वहां वहां पर कौन जाएगी, पूंछ जाएगी। पूंछ के अलग रहेगी, हटकर रहेगी, तुझे जाना है जा, पूंछ मैं यहीं पे रहूंगी, है ना? ऐसे नहीं होता ना, जहां जहां पर डॉग जाएगा वहां वहां पर किसको जाना पड़ेगा, पूंछ को। जहां जहां पर कैट जाएगी वहां वहां पर क्या जाएगी, उसकी पूंछ जाएगी। मतलब पूंछ पीछे पीछे रहती है ना। अब देखो इसका अकाउंटिंग में क्या इस्तेमाल होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं अब तुमसे गलती नहीं हो सकती। अब देखो मैं पूछ के आ रहा हूं तो किस बेस पर कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि जो डिस्काउंट होती है वो किसकी पूंछ होती है, कैश की। जहां जहां पर कैश जाएगा वहां वहां पर क्या जाएगा, डिस्काउंट। जहां जहां पर क्या जाएगा, कैश, वहां वहां पर क्या जाएगा, डिस्काउंट। ध्यान से सुनकर बताओ मुझे, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट को भी क्या करोगे, डेबिट। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्या करोगे, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट क्या होती है, कैश की पूंछ होती है। मुझे इतनी सी बात बताओ, तुमने पेमेंट रिसीव करी, पेमेंट रिसीव में कैश को क्या कर दिया, डेबिट। अब अगर कैश को डेबिट कराए तो डिस्काउंट को भी क्या करोगे, डेबिट करोगे ना। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कैश की क्या होती है, पूंछ होती है। तुमने यहां पर डिस्काउंट को भी क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन छोटा सा फर्क है, यहां पर तुम्हें अलाउड लिखना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट पूरा लिखना होता है। ये मत सोचना कि शॉर्ट में लिखो, तुम अपने नोट में देख सकते हो, मैंने पूरा लिख रखा है ना। हेडिंग देखो, हेडिंग क्या लिखा हुआ है ऊपर, डिस्काउंट अलाउड, तुम्हें पूरा लिखना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कभी तुम भी शॉर्ट में लिख दो, डिस्काउंट को लिख दो DIS, अलाउड को लिख दो ALL। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें पूरा लिखना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो ना? तुम्हें पूरा लिखना होता है, कभी तुम भी शॉर्ट में लिखो, मार्क्स कट जाएंगे। जहां जहां पर कैश वहां वहां पर डिस्काउंट। यहां पर आएगा उस बंदे का नाम, जो भी नाम दे रखा होगा, नेम। नेम का मतलब समझ रहे हो ना, नेम मतलब जो भी क्वेश्चन के अंदर नेम दिया जाएगा। अब इधर आ जाओ, इधर देखो बोर्ड पे, नोट करने का समय दे दूंगा, तसल्ली से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लो। अब देखो क्या है आगे, इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं वो और समझते हैं। मुझे बताओ, अब तुमने क्या करा है, पेड करा है। देखो, मार्कर मैंने दुकान से खरीदा 15 रुपए का, चलो 15,000 का ना, 15,000 का मार्कर खरीदा, 15,000 रुपए के मार्कर खरीदे। भाई एक कार्टून था, एक पेटी थी, पेटी में कम से कम 1,000-2,000 मार्कर थे। तो 15,000 के मैंने क्या खरीदे, मार्कर खरीदे। मैं उस मार्कर की क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, क्योंकि वो छोड़ेंगे तो है नहीं मेरे को, पैसे निकलवा के रहेंगे। मैं चाहे कितना भी चालूपंथी दिखाऊं, लेकिन वो पैसे निकलवा के रहेंगे अपने। तो मैं 15,000 रुपए की क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। देखो, मैंने जेब से पैसा निकाला और वो पैसा उसको दे दिया। मुझे बताओ मेरे पास से पैसा आया या गया? जब मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा, पेमेंट पेड कर रहा हूं। जब मैं पैसे पेड कर रहा हूं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? भाई पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, मैंने जेब में से पैसा निकाला, चला गया। मुझे बताओ पेड में क्या होता है, पैसा गया। और पेड में अगर पैसा गया तो पैसे के जाने पर कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट ना। पहले बोर्ड पे देखो, कैश को तुमने नीचे क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट तो नीचे लिखते हैं। कैश को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, जहां जहां पर कैश वहां वहां पर डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट क्या होती है, कैश की पूंछ होती है। कैश को क्रेडिट करोगे
तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश को डेबिट करोगे तो डिस्काउंट भी डेबिट। समझ रहे हो ना? बताओ कैश को क्या कर रखा है, क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या आएगा, इसी के नीचे, इसी की तो पूछ है, इसी की तो पूछ है, इसी के नीचे आएगा, लिख दो टू डिस्काउंट, लेकिन यहां पर आता है डिस्काउंट रिसीव। समझ रहे हो ना? हाँ, ऊपर वही है नाम, अब नाम ऊपर आएगा, जो भी नाम क्वेश्चन में दे रखा होगा ना वो नाम कहां पर आएगा, ऊपर। जो भी नाम क्वेश्चन ने दे रखा होगा वो नाम कहां आएगा, ऊपर, और यहां पर क्या आएगा, नाम नीचे। तुम देख रहे होंगे दोनों एंट्री एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है ना? समझ रहे हो ना चीजों को? अब मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, इस एंट्री में ना तुम्हारी कहीं पर भी गलती नहीं होगी अभी तक जो भी मैंने समझाया है। अगर वो चीजें तुम्हें ध्यान से समझ में आई है ना तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। लेकिन फिर भी बच्चे ना एक गलती कर देते हैं, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं कि कहां पर गलती हो रही है। देखो मैं वो टीचर हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बच्चे कहां कहां पर गलती करेंगे और कहां कहां पर गलती होती है, और मैं ये तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, डिस्काउंट। क्वेश्चन के अंदर जो एंट्री लिखी हुई होगी ना करने के लिए, क्वेश्चन जो लिखा हुआ होगा उसके ना अलाउड पर मत जाना, ना ही उसके रिसीव पर मत जाना। वो है ना क्वेश्चन के अंदर है ना लिख कर देंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। उनके अलाउड पर और उनके रिसीव पर मत जाना। अगर उसमें अलाउड लिखा हुआ है कि तुम अलाउड लिखो, तुम्हें रिसीव लिखा हुआ है तो रिसीव लिखो, नहीं। जो मैंने सिखाया वो लिखना बोर्ड पे। देखो कैश अगर डेबिट है तो तुम्हें डिस्काउंट अलाउड को क्या करना है, डेबिट, चाहे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो। तुम सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। तुम कैश को डेबिट करोगे तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट क्या होती है, कैश की पूछ होती है। समझ में आई? अब इधर देखो, तुम कैश को क्रेडिट करोगे तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट क्या होती है, कैश की पूछ होती है। जब भी डेबिट करोगे तो अलाउड लगाना है, चाहे क्वेश्चन ने रिसीव लिख रखा हो। जब भी क्रेडिट करोगे तो रिसीव लगाना है, चाहे क्वेश्चन ने अलाउड लिख रखा हो। समझ रहे हो ना? उनके अलाउड पर और उनके रिसीव पर मत जाना। तुम सोच रहे होंगे क्वेश्चन हमें गलत क्यों लिखकर बताता है। देखो क्वेश्चन गलत नहीं लिखता है, उसको पढ़ने का नजरिया अलग हो जाता है, उसको पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। वो तरीका भी मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम झंझटी क्यों पाल रहे हो? मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जब भी तुम डेबिट में लिखोगे अलाउड लिखना है, जब भी तुम क्रेडिट में लिखोगे तो रिसीव लिखना है। उनके क्वेश्चन पर मत जाना, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। तो बस एक ही चीज का फैसला करना है तुम्हें कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, और ये बातें तो हमें पहले से ही आती है, पहले भी तो सीखी थी हमने ये बातें। पैसा आना और जाने वाली बात, ये रूल तो पुराना है, कोई नया रूल तो है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तुम देख सकते हो नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। तुम देख सकते हो मैंने डॉट लगा रखे हैं, तो तुम चाहो तो हर एक डॉट के आगे नंबर डाल सकते हो, उससे क्या होगा तुम्हें आसानी रहेगी एंट्रीज को देखने में, है ना? वरना डॉट में पता नहीं चल पाता कि कौन सी एंट्री कर ली और कौन सी एंट्री रह गई और कौन सी एंट्री अभी चल रही है ना? बाई चांस ध्यान नहीं रहता, है ना? तो तुम चाहो तो 1 मिनट में वीडियो पॉज करके नंबरिंग डाल सकते हो 1 2 3 4, ठीक है? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नंबरिंग डाल ही लो, आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पेड शाम कैश, पेड, मुझे बताओ हमने क्या करा है, पेड करा है, पेड शाम कैश, ठीक है? हमने पेड करा है। देखो जब भी स्टार्टिंग में पेड लिखा हुआ होगा हमने पेड करा है, जब भी स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ होगा, रिसीव, हमने रिसीव करा है, ठीक है? तो हमने क्या करा है, पेड करा है। मुझे बताओ जब हम किसी को पेड कर रहे हैं, तसल्ली से सोचो, जब हम किसी को पैसा पेड कर रहे हैं, देखो जेब में से पैसा निकाला, निकाल कर पेड कर दिया। देखो मैंने जेब में से पैसा निकाला, निकाल कर उस बच्चे को पेड कर दिया। बताओ पैसा आया है, गया? मान लो ये मार्कर है, मार्कर नहीं है, ये पैसा है, ये लो जेब में रखा हुआ है, ठीक है?
मैंने जेब में से ये पैसा निकाला और पैसा निकाल कर उसको दे दिया, पैसा गया ना। तो जब भी हम पेड करते हैं तो पेड करने पर पैसा गया। पता है असली खेल किस चीज का है? कैश का है। अगर तुम्हें कैश पकड़ में आ गया ना कि डेबिट या क्रेडिट, पूरी एंट्री हो गई, समझो पूरी एंट्री। बताओ कैश गया ना, और कैश के जाने पर क्या करते हैं? कैश को क्रेडिट। तो देखो पहले बोर्ड पे देखो, उतारने में मैं समय दे दूंगा। टू कैश, कितने रुपए पेड करें? देखो क्या लिखा हुआ है आगे, पेड शाम कैश 2150। कितने रुपए? 2150। तुम्हें मालूम है जहां जहां पर कैश वहां वहां पर डिस्काउंट, जहां जहां पर कैश वहां वहां पर क्या? डिस्काउंट। लिखो टू डिस्काउंट। मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया था, जब भी क्रेडिट में लिखोगे डिस्काउंट तो अलाउड लिखोगे, रिसीव लिखोगे? तुम्हें लिखना है रिसीव। अब जरा अपने क्वेश्चन के अंदर देखना, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अलाउड। क्या तुम अलाउड लिखोगे? नहीं, मैंने तुम्हें ये चीज भी सिखा दी। मैंने तुम्हें ये गलती करने से भी पहले ही बता दिया। क्वेश्चन चाहे अलाउड लिखकर बोले, क्वेश्चन चाहे रिसीव लिखकर बोले, तुम्हें वही लिखना है जो मैंने बताया है। जब भी क्रेडिट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? रिसीव। और जब भी डेबिट में लिखोगे तो डिस्काउंट में क्या लिखोगे? अलाउड। समझ रहे हो ना? हाँ, कितने रुपए का डिस्काउंट था भाई? 100 रुपए का। ऊपर क्या आता है? ऊपर नाम आता है। नाम क्या दे रखा है? शाम। हो गया काम। टोटल कर दो, ध्यान रखना दोनों का हिसाब टोटल करके शाम में आएगा। बताना जरा, 2150 और 100 रुपए कितने बन गए? 2250 बने ना भाई? 2250 ही तो बने। ये हो गई एंट्री। मैंने तुम्हें अब नरेशन बनाना सिखा दिया है, तुम चाहो तो तुम नरेशन के हिसाब से लिख सकते हो। अब तुम्हें नरेशन बनाने आ गए होंगे, है ना? तुम्हें मालूम है नरेशन में कुछ भी नहीं करना होता, बीइंग लगा के जो भी एंट्री क्वेश्चन में लिखी हुई है उसी एंट्री को चिपकाना होता है बस। जो भी एंट्री क्वेश्चन में लिखी हुई है उसी एंट्री को चिपकाना होता है। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ क्या सोचना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। समझ रहे हो ना? कौन सा वाला डिस्काउंट? रिसीव वाला डिस्काउंट। कौन सा वाला डिस्काउंट? रिसीव वाला डिस्काउंट। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कैश की क्या होती है? पूंछ होती है। जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट। कौन सा वाला डिस्काउंट? रिसीव वाला। समझ रहे हो ना? रिसीव और अलाउड के चक्कर में फंस मत जाना, ध्यान रखना। प्रैक्टिस करनी है बस। असली खेल किस चीज का है? प्रैक्टिस का। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं भाई, और क्लियर होएगा। पेड टू मोहन, हमने फिर से क्या करा? पेड करा। ध्यान से सुनो, अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो भी सुनो, और अगर नहीं समझ में आया तो भी सुनो। देखो मेरी जेब में ये मार्कर नहीं है, ये पैसे हैं। मान लो ये 15,000 रुपए का नोट है। 15,000 रुपए का क्या है? ये नोट है। ये लो बस। तो मैंने ये पैसे निकालकर किसको दे दिए? मोहन को दे दिए, मोहन ब्रदर्स को दे दिए। क्या लिखा हुआ है? मोहन ब्रदर्स। मैंने ये पैसे निकालकर किसको दे दिए? मोहन ब्रदर्स को दे दिए। मुझे बताओ पैसा आया है गया? पैसा गया ना? पैसा गया। लेकिन जरा इस क्वेश्चन में देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पेड टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक। कोई बात नहीं, कैश नहीं दिया तो क्या दिया? चेक दिया। एक ही बात है, जब चेक आ जाता है ना तो कैश की जगह कैश नहीं लिखते हैं, बैंक लिख देते हैं। बस इतनी सी, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। कैश नहीं दिया, चेक दिया, एक ही बात है भाई। पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? चेक तो दिया ना। कोई बात नहीं, बैंक लिखेंगे, कैश की जगह क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, एक ही बात है, लिख दो। मुझे बताओ पैसा आया गया? गया ना बीबी? भले ही मैंने चेक निकाल कर दिया तो पैसा तो गया ना भाई। कैश नहीं गया, चेक तो गया, चेक गया, है ना? लिखो टू बैंक। करना वही है, क्यों टेंशन ले रहे हो? टू बैंक। कितने रुपए का चेक था भाई? चेक था हमारा
₹6,700, ठीक है। जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कैश की क्या होती है? पूंछ। बैंक में भी यही हिसाब है, जहां जहां बैंक वहां वहां डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट किसकी पूंछ होती है? बैंक की भी पूंछ होती है ना। ध्यान रखना, बैंक कभी कभी आता है, ज्यादातर एंट्री में बैंक आता नहीं है, ठीक है। खैर, लिख दो नीचे। बताओ कौन सा वाला डिस्काउंट आता है नीचे? नीचे आता है रिसीव वाला। याद आ रही है ना बातें? कितने रुपए का डिस्काउंट है भाई? 300 रुपए का। ऊपर क्या आता है? नाम। क्वेश्चन ने नाम दे रखा है मोहन ब्रदर्स। लिख दो फिर, इतना क्यों ऐठना, इतना भी स्टाइलिश नाम नहीं है। मोहन ब्रदर्स पूरा लिखना भाई, मोहन ब्रदर्स। हाँ, टोटल हिसाब करो भाई, देखो 6,700, 300, टोटल हिसाब कितना बन गया मोहन का? 7,000। कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी हमने दो एंट्री करी, 2-3 एंट्री करी मतलब, और पेड वाली करी, बहुत ही बढ़िया। कुछ आइडिया डेवलप हो रहा है ना कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मैं हर एक स्टार को नोट से कराता हूं। ये नोट बहुत ही काम की चीज होती हैं। ये क्या करते हैं नोट? ये तुम्हारी उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर हेडिंग को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? खत्म, पूरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव कैश। अब बात आ गई रिसीव की। देखो, रिसीव का मतलब होता है पैसा प्राप्त करना। कहते नहीं है मैंने उससे कितने रुपए रिसीव करे? 10 रुपए। बहुत बढ़िया तीर मार दिया भाई, 10 रुपए लेकर तो झंडे गाड़ दिए तूने, ठीक है। मैंने उससे क्या रुपए करे? रिसीव करे। बताओ, रिसीव करने पर पैसा आया ना? रिसीव लिखना चाहो तो लिख लो। पेड का मतलब होता है पैसा गया, और रिसीव का मतलब होता है पैसा आया। समझ रहे हो ना? खैर, ये तो भाई बेसिक इंग्लिश है। अगर तुम्हें इस बात में भी कंफ्यूज हो रही है कि रिसीव का क्या मतलब है और पेड का क्या मतलब है, तो मुझसे अलग से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि 11th क्लास में अगर तुम्हारे पास कॉमर्स है तो तुम्हें इतनी बातें तो समझ में आनी ही चाहिए। रिसीव का मतलब क्या होता है? देखो, उस बंदे से मैंने 5,000 रुपए क्या करे? रिसीव करे, तो पैसा आया ना? मुझे बताओ, पैसा आता है तो आने पर क्या करते हैं? डेबिट। कैश आया, कैश के आने पर क्या करते हैं? डेबिट। अब अगर कैश आया तो डिस्काउंट को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कर देते हैं भाई, लिखो पहले कैश। कितना कैश आया देखते हैं, टेंशन की क्या बात है। देखो, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश 10,000। कितना कैश आया? 10,000। अब आगे देखो, मुझे बताओ इस एंट्री के अंदर डिस्काउंट की कोई बात हो रही है? डिस्काउंट नहीं है। जरूरी थोड़ी ना हमेशा मिलेगा डिस्काउंट। मान लो मैंने बच्चों को 1,000 रुपए फीस बताई, जरूरी थोड़ी ना हर एक बच्चा मुझसे क्या मांगे? डिस्काउंट। कोई कोई अमीर बंदा आ जाता है, बोलेगा यार 1,000 रुपए तो आपकी बहुत कम है, ये लो ले लो, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो कोई कोई बच्चा ऐसा भी तो होता है जो पूरी फीस देता है तो डिस्काउंट नहीं लेता। तो जरूरी थोड़ी ना हमेशा डिस्काउंट आएगा। नहीं आ रहा मत लिखो, ये थोड़ी ना कोई कह के मर गया है कि लिखना ही लिखना है, नहीं तो मार देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। मत लिखो। क्या लिखो? सीधा नाम लिखो। नाम क्या है? नाम बहुत बढ़िया है भाई, लिखो टू राकेश। कितने रुपए? वही 10,000। हाँ 10,000, ठीक है ना। जब कुछ नहीं है तो सीधा डाल दो 10,000। दोनों का कितना हो गया? 10,000। दोनों का अमाउंट कितना हो गया? 10,000 हो गया भाई। जब डिस्काउंट है ही नहीं तो कहां से लाओगे डिस्काउंट? खामे का बनाकर लाओगे क्या घर से डिस्काउंट? अब जब नहीं है तो नहीं है, मेरी गलती थोड़ी ना है। तो कभी कभी ऐसी सिंपल एंट्री भी आ जाती है बिना डिस्काउंट के, कोई बात नहीं, कर देंगे उन्हें भी। जब हम हैवी कर सकते हैं तो सिंपल नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो, रिसीव, फिर से क्या आ गया शब्द? रिसीव। हमने पैसा क्या करा? रिसीव करा। मुझे बताओ, जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो पैसा आया है गया? कैश हमारा गया, सॉरी, आया है गया रिसीव में। कैश हमारा आया है रिसीव में, मैंने गलत बोल दिया था, गया ना, आया, ठीक। बताओ, रिसीव में पैसा आया, आने पर क्या करते हैं? डेबिट। कैश को अगर डेबिट करोगे तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा?
डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कैश की क्या होती है? पूंछ होती है। भाई तुम्हें एक बात मैंने बताई है, पैसा आ रहा है तो आने पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर कैश भी डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कर देते हैं फिर, बाद में देखेंगे कितना आया, पहले लिख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, कितना कैश है भाई? देखो, रिसीव फ्रॉम राम 12,000, सही हिसाब है भाई 12,000। अब देखते हैं क्या कुछ डिस्काउंट है? बिल्कुल डिस्काउंट है, लिखो। पता है ना क्या लिखते हैं डेबिट में? डेबिट में लिखते हैं अलाउड वाला। डेबिट में क्या लिखते हैं? अलाउड वाला। कभी भी क्वेश्चन की एंट्री में मत पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अलाउड लिखा हुआ है, रिसीव लिखा हुआ है। मैंने पहले बताया क्वेश्चन को देखकर मत लिखे करो कि उसमें अलाउड है तो तुम भी अलाउड लिखोगे, उसमें रिसीव है तो तुम भी रिसीव लिखोगे। तुम्हें वही लिखना है जो मैंने बताया है। तुम्हें मैंने बता रखा है ना कि जब भी डेबिट में लिखना है तो अलाउड लिखना है, और जब भी क्रेडिट में लिखना है तो रिसीव लिखना है। हाँ, कितना डिस्काउंट है भाई? देखो आगे लिखा हुआ है, अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 100 रुपए का। अब तुम्हें मालूम है नीचे आता है नाम। हाँ, नाम लिखा हुआ है, नाम है भाई राम। कितना बढ़िया नाम है, राम ही है ना। बताओ, भगवानों से भी पैसा ले रहे हैं हम लोग तो। कर दो टोटल हिसाब, बताओ दोनों का टोटल कितना बन गया? 12,000 और 100, तो कितना बन गया? 12,100 रुपए। कितने रुपए बन गया? 12,100 रुपए। 12,100 रुपए हमने इससे क्या करे हैं? रिसीव करें। बहुत ही बढ़िया, लूट लो इसको पूरा, पूरा का पूरा लूट लो। हमारा क्या जा रहा है? हमारा थोड़ी ना कुछ जा रहा है, लूटेंगे हम तो भाई, क्या करें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पेड। मुझे बताओ, पेड लिखा हुआ है, पेड का मतलब क्या होता है? दिया है, मिला नहीं है, दिया है। पेड का मतलब है मैंने पैसा दिया है। मुझे बताओ, अगर पेड में मैंने पैसा दिया है तो पैसा आया या गया? पेड में मैंने पैसा निकाल कर, देखो बोर्ड पे, मान लो ये पैसा है, मैंने पैसा निकाल कर पेड कर दिया, तो बताओ पैसा गया ना। और अगर कैश गया तो कैश के जाने पर कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश के जाने पर कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। और अब मुझे बताओ, कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट लिख दो, बाद में देख लेंगे कितना है, पहले लिख लो। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बताओ, रिसीव ही तो लिखेंगे ना, मालूम है ना क्रेडिट में क्या लिखते हैं? रिसीव। अब जरा इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, देखो क्या है। तुम्हें इस एंट्री के अंदर फुल सेटलमेंट शब्द दिखाई दे रहा है, फुल सेटलमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं ध्यान से पढ़ता हूं। पेड टू मोहन ₹9,500 in full settlement of his account of ₹10,000। अंडरलाइन कर लो फुल सेटलमेंट पर, ध्यान से सुनना। जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा? फुल सेटलमेंट, तो क्वेश्चन तुम्हें डिस्काउंट खुद नहीं बताएगा, हमें खुद निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन तुम्हें कभी भी डिस्काउंट बताएगा ही नहीं, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी कि कितना डिस्काउंट है। और ध्यान से सुनो, जब भी शब्द लिखा हुआ होगा ना फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट तो जरूर है, लेकिन कितना है वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। अब देखो कितना है, बस मुझे ये देखकर बताओ। पेड टू मोहन ₹9,500, हमने कितने पेड करे? 9,500। ये इस गलत फहमी में मत रहना कि हमने पेड करे हैं 10,000, हमने पेड करे हैं 9,500। कैसे पता चला? जरा तुम खुद ही पढ़ो, देखो। पेड टू मोहन, मोहन को पेड करे ₹9,500, इतने पेड करें। वो जो आगे लिखा हुआ है ना 10,000, वो पेड नहीं कराएं, वो तो इसका अमाउंट था 10,000 का। कितने पेड करें?
सिर्फ और सिर्फ 9,500। तो लिखो कितने रुपए हमारा कैश गया, 9,500। अब देखना है डिस्काउंट। अब मैं तुम्हें डिस्काउंट निकालने की टेक्निक बताता हूं। बोर्ड पे देखो, मुझे बताना बड़ा अमाउंट कितना है, 10,000। बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस कर दिया करो बस। चाहे तुम्हें डिस्काउंट अलाउड निकालना हो, ध्यान से सुनो, चाहे तुम फुल सेटलमेंट में क्या निकालना चाहते हो, डिस्काउंट अलाउड। चाहे तुम फुल सेटलमेंट में क्या निकालना चाहते हो, डिस्काउंट रिसीव। बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट क्या कर दिया करो, माइनस। बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो। ठीक है, एक टेक्निक और बताऊं कैश जानने की, कैश का पता करने की टेक्निक बताऊं। फुल सेटलमेंट में ना तुम्हें दो दो अमाउंट हमेशा मिलेंगे, दो अमाउंट। फुल सेटलमेंट के अंदर पता है तुम्हें हमेशा कितने अमाउंट मिलेंगे, दो अमाउंट मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ये खुद पता करना पड़ेगा कैश कौन सा है। अब देखो यहां पर भी दो अमाउंट थे, 9,500, 10,000। मैंने कहा कि 9,500 है। मैं तुम्हें एक टेक्निक बता देता हूं, कैश वो होगा जो छोटा अमाउंट है, हमेशा गारंटी है। 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन में कैश वही होगा जो क्या है, छोटा अमाउंट है। अब मुझे बताओ 10,000 और 9,500 में से कौन सा अमाउंट छोटा है, 9,500। हमेशा कैश वही होगा। ठीक है, चाहे पेमेंट रिसीव करने की बात हो, चाहे पेमेंट पेड करने की बात हो, दोनों में कैश कौन सा होगा, छोटा अमाउंट। तो तुम छोटा अमाउंट लिख दिया करो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। हाँ, डिस्काउंट के लिए क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। बताओ कितना आ गया, 10,000 में से 9,500 माइनस करके डिस्काउंट कितना निकल आया, 500। लिख दो इधर 500, हो गया काम। अब आगे का काम वही है, ऊपर क्या लिखना होता है, नाम। नाम क्वेश्चन ने दे रखा होगा, बताओ नाम क्या था, मोहन था ना, लिख दो मोहन। नाम है हमारा उसका मोहन। मोहन में वही टोटल हिसाब करना है। देखो इधर 9,500 और 500, टोटल हिसाब कितना बना मोहन का, 10,000। टोटल हिसाब कितना बना मोहन का, 10,000। ठीक है, देखो अभी इस नोट के अंदर फुल सेटलमेंट के अभी और क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो पहली एंट्री आई थी फुल सेटलमेंट की, अभी और आएंगी, देखते हैं जरा। देखो अगली ही एंट्री आ गई, और लो, इससे बढ़िया और क्या होगा, अब समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो बस मुझे इतना बताओ, रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है, देखो उस बंदे ने 10,000 निकाले जेब में से, और वो 10,000 रुपए मैंने क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। वो पैसा मेरे पास आया, आया ना। रिसीव का मतलब पैसा आता है, रिसीव का मतलब पैसा आता है, क्योंकि रिसीव का क्या मतलब होता है, देखो उस बंदे से मैंने 10,000 रुपए क्या करे, रिसीव करे, वो पैसा मेरी जेब में आ गया। तो रिसीव का मतलब होता है पैसे का आना। और बताओ कैश आया, कैश के आने पर कैश को क्या करेंगे, डेबिट। और हाथों हाथ एक चीज और बता दो, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट क्या होती है, कैश की पूंछ होती है। तो लिखो, लेकिन कौन सा वाला डिस्काउंट, मैंने तुम्हें ये भी बता रखा है, जब भी डेबिट में लिखोगे तो कौन सा डिस्काउंट, अलाउड। अब जरा अमाउंट डालते हैं, अब देखते हैं कैश। देखो क्या था, रिसीव ₹975 फ्रॉम हरी। मैंने हरी से कितने रुपए प्राप्त करें, 975 इन फुल सेटलमेंट। मैंने तुम्हें बताया था कि फुल सेटलमेंट में क्वेश्चन कभी भी डिस्काउंट नहीं बताएगा, डिस्काउंट हमें खुद निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट हमें हमेशा निकालना पड़ेगा, कब, जब क्या लिखा हुआ होगा, फुल सेटलमेंट। हाँ पहले तो कैश बताओ, मैंने कैश के लिए भी टेक्निक बता दी। क्या देखो, दो अमाउंट लिखे हुए ना, एक अमाउंट लिखा हुआ है 975, अपने क्वेश्चन के अंदर देखो दो अमाउंट लिखे हुए, एक अमाउंट लिखा हुआ है 975 और एक अमाउंट लिखा हुआ है 1000। एक अमाउंट तो लिखा हुआ है 975 और एक अमाउंट क्या लिखा हुआ है, 1000। मैंने बताया था कैश वो होता है जो छोटा होता है, और छोटा क्या है, 975। लिख दो 975। मैंने तुम्हें डिस्काउंट की भी टेक्निक बताई है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। देखो 1000 में से 975 क्या करने हैं, माइनस कर दो। फिर
1000 में से 975 गए भाई, कितने बचेंगे? 25। 1000 में से 975 गए, कितने बच गए? 25। 25 ही बचेंगे ना, 25। नीचे क्या आता है भाई? नीचे वही आता है नाम, लिखो। नाम क्या था भाई? देखो कितना बढ़िया नाम है, हरी। हरी की लगन लगाते चलो, यहां पर एंट्री में उसको करवाते चलो। बताओ कितना हिसाब बन गया? 975 और 25। हरी का टोटल हिसाब कितना बन गया? 1000 रुपए का। हरी का टोटल हिसाब किताब कितने का बन गया? 1000 रुपए का। तो तुम समझ रहे हो ना कि किस तरह से हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट को रिसीव करते हैं, और ये काम चलता रहता है। बहुत ही आसान एंट्रीज हैं, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या